दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G में लेटेस्ट सितंबर महीने का सिक्योरिटी पैच अपडेट आ चुका है। साइज इसकी 288 MB की है और ये अपडेट जो है वो 9 सितंबर को आ चुका है। आज है 10 सितंबर, तो ये अपडेट मुझे कल ही रिसीव हो चुका है और मैंने कल ही के दिन इसको अपने स्मार्टफोन A52s 5G में अपडेट कर लिया है सक्सेसफुल तरीके से। लेकिन एक दिन ये लेट आ रही है वीडियो, क्योंकि मुझे टेस्ट करना था कि क्या इसमें जो इश्यूज थे वो सॉर्ट आउट हुए या नहीं। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है इस अपडेट को लेकर के, सब कुछ अच्छा बुरा मैं आपको शेयर करूंगा इस वीडियो के साथ में। तो वीडियो को पूरा देखना और अच्छे लगे तो लाइक भी करना। तो इस अपडेट के साथ में कुछ मेन बातें सैमसंग ने यहाँ पे मेंशन की है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी डिवाइस बिहेवियर हैज बीन इम्प्रूव्ड। सिक्योरिटी की बात करें तो द डिवाइस इज प्रोटेक्टेड विद इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी, तो यहाँ पे सिक्योरिटी भी इनहेंस हो चुकी है। तो इस अपडेट को इंस्टॉल करे हुए मेरे स्मार्टफोन में एक दिन कंप्लीट हो चुका है। तो मैं शॉर्ट में इतना बोल सकता हूँ कि ये जो अपडेट है बिल्कुल एक स्टेबल अपडेट है। जो पिछली अपडेट थी और ये अपडेट भी थी, यहाँ पे बहुत हद तक डिवाइस में चेंजेस हुए। अब ये चेंजेस ऐसे नहीं कि कुछ नए फीचर्स आ चुके हैं, लेकिन इंटरनली कुछ बहुत सारे डिफरेंस आपको देखने मिलते हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं फीचर्स के बारे में, कुछ नए ऑप्शंस के बारे में। तो इसमें मुझे अब तक कुछ भी ऐसे नए फीचर्स नहीं देखने मिले और ना ही कुछ मुझे ऐसे नए ऑप्शंस देखने मिले जिसका हम एडिशनली यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे ऐसे कुछ भी नया ऑप्शन या फिर फीचर्स मुझे देखने नहीं मिला। अगर आपको देखने मिलता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। पॉइंट नंबर 2 है कैमरा के बारे में। तो यहाँ पे कैमरा के अंदर भी मुझे कोई भी इंप्रूवमेंट देखने नहीं मिला, ना ही सेल्फी, ना ही रियर कैमरा, ना ही वीडियो क्वालिटी, ना ही इमेज क्वालिटी, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सेम टू सेम वैसी क्वालिटी है और ना ही कुछ डाउनग्रेड भी है। तो यहाँ पे कैमरा क्वालिटी जैसे थी वैसे, कुछ भी आपको नया चेंजेस देखने नहीं मिलता। पॉइंट नंबर 3 UI, यानी कि इसका यूजर इंटरफेस, इसकी वन UI। तो यहाँ पे मुझे कुछ हद तक बहुत यहाँ पे चेंजेस देखने मिले। कुछ ऐसे नए फीचर्स नहीं है, लेकिन क्या कुछ मुझे फील हुआ मैं आपको बताऊंगा अभी डिटेल में। तो यहाँ पे UI यानी कि इसका वन UI के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको मिलता है 778G का चिपसेट, जो कि बहुत ही अच्छा है, कैपेबल है, फास्ट भी है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है। तो वैसे भी यहाँ पे बहुत ही फास्ट और स्मूथ चलता है। लेकिन अगर बात करें किसी भी स्मार्टफोन की UI की, वो बहुत ज़्यादा बगी हो, बहुत ज़्यादा लैग करता हो, बहुत सारे जिटर्स आते हैं, तो वैसे में यहाँ पे आपको जो एक्सपीरियंस है UI के बारे में वो बहुत ही वर्स्ट हो जाता है। तो सैमसंग A52s 5G के पिछले अपडेट में और इस अपडेट के साथ में मुझे कुछ इंप्रूवमेंट देखने मिले इसके UI के साथ में। जैसे कि जो टच रिस्पॉन्स है अभी लैग नहीं करता, बहुत ही स्मूथ हो चुका है, बहुत ही रिस्पॉन्सिव हो चुका है। तो कुछ लोग कंप्लेन कर रहे थे कि उनके सैमसंग A52s 5G में टच रिस्पॉन्स में लैग आता है, 2-3 बार टैप करो, 2-3 बार ऐसे टच करो, जब यहाँ पे एक बार ओपन होता है, यानी कि टच सही से काम नहीं करता। तो मुझे लगता है कि पिछले और इस अपडेट के साथ में बहुत हद तक यहाँ पे जो टच रिस्पॉन्स का इशू था, ऐसे तो था नहीं किसी को, लेकिन किसको अगर आ रहा था तो वो बहुत हद तक यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। और आपको अगर ऐसी कुछ दिक्कत आती है तो आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग में जाइए और वहाँ पे टच सेंसिटिविटी को ऑन कर लीजिए। और ये स्टेप करने के बाद भी आपको अगर टच में कोई इश्यू आ रहा है तो आप एक काम करो, आपने जो सस्ते वाला स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा के रखा है उसको आप निकालो और अच्छे वाला लगाओ, जो कि आपको 100-150 में आ जाएगा, जिसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। यहाँ पे टच रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहता है, तो वो आप लगाओ, आपका जो टच का इशू सॉल्व हो जाएगा। साथ ही बात करें एनिमेशन की भी, तो आप किसी ऐप को ओपन करोगे, क्लोज करोगे, तो यहाँ पे पहले कुछ जिटर्स देखने मिल रहे थे ऐप ओपन क्लोज के एनिमेशन के साथ में। तो यहाँ पे अभी बिल्कुल रिफाइनमेंट आ चुकी है, ऐसे क्लीन लग रहा है। तो आप देखोगे भी किसी ऐप को ओपन कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो, तो ऐसे स्मूथली यहाँ पे वर्किंग कर रहा है। और अगर आप नोटिफिकेशन पैनल को भी ऐसे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो पहले जो टॉगल्स थे यहाँ पे ऐसे जिटर्स कर रहे थे। तो यहाँ पे इस अपडेट के साथ में आपको मैं इतना बोल सकता हूँ कि आपको UI में से कोई भी जिटर्स या फिर लैग ऐसे देखने नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे एक रिफाइनमेंट लेवल बहुत ही स्मूथ हो चुकी है। जैसे कि हम अपने बाइक की सर्विसिंग करते हैं, उसमें ऑयल वगैरह डलवाते हैं, उसको वॉशिंग करते हैं, तो बाइक बहुत ही स्मूथ चलती है, इंजन आवाज़ नहीं करता, वैसे कुछ यहाँ पे मुझे लग रहा है। तो ये मुझे फील हुआ है। आपको जो एक्सपीरियंस आप मुझे बता सकते हो। अगर आपके फोन में अपडेट करने के बाद भी अगर लैग देखने मिल रहा है, ऐसे टच में रिस्पॉन्स का इशू देखने मिल रहा है, या फिर इतना स्मूथ फोन नहीं चल रहा है, तो आपको 3 बातें करनी है। सबसे पहले बात तो आपको जो क्लीन कैश पार्टीशन आपको कर लेना है सबसे पहले बात। अगर आपको नहीं पता कैसे करते तो मैंने आपको वीडियो देख के रखी है, आपको इस वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख करके कर सकते हो। ओके, दूसरी बात कि आपको अपने स्मार्टफोन में जितने भी फालतू के ऐसे एप्लीकेशन पड़े हुए जो कि आपके फोन की मेमोरी को कंज्यूम कर रहे हैं, साथ ही में रैम को कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो आपके फोन को स्लो करते हैं, तो आप उनको अनइंस्टॉल कर दीजिए ताकि वो आपकी बैटरी भी ड्रेन ना करे। तो सबसे पहली बात क्लियर कैश कर लो। दूसरी बात कि आप फालतू के एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दो। तीसरी बात कि आप अपने फोन की मेमोरी को भी फ्री करो। फालतू के व्हाट्सएप के वीडियोस, जो भी ऐसे फाइल्स है जो कि जंक फाइल्स है, आप उनको बिल्कुल ना रखो, जो कि आपके फोन की मेमोरी को फुल करते हैं और आपके फोन को स्लो करते हैं। तो यहाँ पे 3 बातें ध्यान में रखो और इनको आप बिल्कुल क्लियर करो, तो आपका फोन बिल्कुल स्मूथ चलेगा। अभी हम बात करते हैं हीटिंग इशू के बारे में। तो हीटिंग इशू कैसा है अभी, यहाँ पे ये फोन हीट होता है या नहीं होता है, ये सब कुछ सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो मैंने यही जानने के लिए अपडेट को, यानी कि इस वीडियो को लेट किया, क्योंकि मुझे सब कुछ चेक करना था। तो मैंने इसको लगातार चेक किया, मैंने इंस्टाग्राम के वीडियोस भी प्ले किए लगातार 1-2 घंटे बिल्कुल कंटिन्यूस तरीके से, और साथ ही में एक मूवीज भी देख डाली 3 घंटे की हॉटस्टार के ऊपर, साथ ही में मैंने कुछ वीडियो स्ट्रीम किए यूट्यूब के ऊपर भी। तो इतना सब कुछ चेक करने के बाद में मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया कि जो हीटिंग इशू है
बहुत हद तक सॉर्ट आउट तो हुआ, यानी कि सॉल्व तो हुआ है कुछ हद तक, लेकिन कुछ हद तक यहाँ पे इश्यूज़ बाकी हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे पहले क्या था कि अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा अगर गेमिंग कर लो या फिर थोड़ा सा हेवी टास्क कर लो तो फ़ोन यहाँ पे ज़्यादा हिट हो रहा था इस एरिया में, कैमरा के साइड में। लेकिन अभी यहाँ पे हीटिंग बहुत बहुत कम हो चुकी है और यहाँ पे भी बहुत कम हीट होता है, यानी कि ना के बराबर। लेकिन बात हम करें यहाँ पे फ्रंट साइड की, तो डिस्प्ले में यहाँ पे इस कैमरा के साइड में, फ्रंट कैमरा के साइड में यहाँ पे फ़ोन हीट होता है, जो कि पहले भी हो रहा था और अभी यहाँ पे ये लगभग 10-20% कम हो चुका है। लेकिन फिर भी यहाँ पे ये फ़ोन गर्म होता है। अगर आप देखो, अगर आपको लगता है कि ये बिल्कुल फेक बात है तो आप यहाँ पे खुद से इंस्टाग्राम के ऊपर आधा घंटा वीडियोस को वॉच करो या फिर यूट्यूब के ऊपर वीडियोस को वॉच करो, यहाँ पे ये फ़ोन का डिस्प्ले बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। अब ये नॉर्मली बहुत से स्मार्टफोन का होता है, लेकिन इतना नहीं होता है। जनरली आप अगर देखो तो 15 मिनट 20 मिनट के यूज़ के बाद में इतना हीट होना नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि अभी तक बहुत हद तक यहाँ पे हीटिंग का इशू सॉल्व किया है सैमसंग ने, और यहाँ पे ये फ़ोन बहुत कम हीट होता है। अगर आप इसको कंपेयर करते हो सैमसंग S20 FE के साथ में, तो ये तो और ज़्यादा हीट होता है, लेकिन ये थोड़ा कम हीट होता है। अब यहाँ पे इसमें प्लास्टिक का फ्रेम भी है, तो यहाँ पे हीटिंग इतनी महसूस होती भी नहीं है, और साथ ही में 778G है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कूल है, स्टेबल भी है। तो यहाँ पे हीटिंग इशू आपको कम देखने मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले का इशू जो है, यानी कि डिस्प्ले में यहाँ पे फ़ोन हीट क्यों होता है, ये बात सैमसंग को देखनी चाहिए। तो ये बात इसमें ही नहीं, आपको सैमसंग के बहुत सारे स्मार्टफोन में देखने मिलती है कि इनका डिस्प्ले सामने से हिट करता है। तो ये बात सैमसंग को सॉर्ट आउट करनी चाहिए ज़रूर से। अगर आपको लगता है कि ये फेक है तो आप खुद से ट्राई करके देखो, आपको पता चलेगा। ओके, तो ये इशू मुझे लगता है कि सॉर्ट आउट होना चाहिए, जो कि अभी भी थोड़ा बहुत बाकी है। बात करें बैटरी बैकअप को लेकर के, तो मुझे ऐसे कोई भी चेंजेस देखने नहीं मिला। जैसे कि पहले बैटरी थी वैसे ही यहाँ पे चल रही, कुछ भी ऐसे डाउनग्रेड नहीं हुआ है। मुझे यहाँ पे लगातार 6 घंटे प्लस का SOT मिल रहा है, पहले भी मिल रहा था, अभी भी मिल रहा है। तो कोई भी ऐसे इशू नहीं है बैटरी के बारे में, मुझे स्टेबल लगा परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे बैटरी ड्रेनिंग का इशू मुझे से ज़्यादा देखने नहीं मिला। लेकिन आपको अगर देखने मिल रहा है तो मैंने आपको एक वीडियो दे करके रखी है, आप उसको देख सकते हो। कुछ सेटिंग्स होती है जिनको आप अगर अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली आपका जो SOT बढ़ जाता है। तो ये था मेरा कंप्लीट एक्सपीरियंस इस अपडेट को लेकर के। जो कुछ बातें मुझे अच्छी लगी, जो कुछ मुझे बुरी लगी, मैंने आपको सब कुछ शेयर कर दिया। आपको लगता है कि और भी कुछ बातें बच चुकी हैं कि कुछ और भी इंप्रूवमेंट है, कुछ नए चेंजेस है, आप कमेंट कर सकते हो। और आपको जो एक्सपीरियंस है वो भी आप कमेंट करो, ताकि औरों को पता चले कि भाई क्या कुछ इश्यू आ रहे हैं, क्या कुछ नहीं आ रहे, और क्या कुछ अपडेट के साथ में और भी चेंजेस हुए। तो आपको लगता है तो आप कमेंट कर सकते हो।